केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, झूठ के जमोले करते हैं, कुछ नहीं है। हम तो जब वो केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं तो 3 बार उनका विधायक क्यों बना दिया आपने मुंडका से? एक बार जीत वोट, उसके बाद हम देते नहीं, उसको वोट ना देंगे। 8 वोट है, 8 की वोट बीजेपी को जाएंगे मेरी। अब अगर मैं ओवर लिमिट करता हूँ, कैसे ओवर नहीं झूठ बोल रहा है, ओवर लिमिट झूठ क्यों बोल रहा है? ना बीजेपी वाले जो कह रहे हैं ना, ये तो क्या कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं करी, हम नहीं करी है 11 साल पहले। इंडिया 11 साल पहले ही पैदा हुआ है। 200 यूनिट फ्री में आप यूज कर रहे हो, कम नहीं है। आपको जेब में हाथ नहीं देना होता, आप ओला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल जाते दवाई लेके आ जाते हो, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेको 400 रुपए एक बार के लगते हैं। कौन नहीं गया, कौन नहीं जाता? सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल स्टोर पे कोई जो दवा आपको पता ही नहीं है उसके विषय में, असली और नकली की पहचान ही नहीं है। आप लोगों ने खाली ऐसे झूठे वादों वालों के झंडे उठाने आ रहे हैं। सेंटर की सरकार ने कितना दिल्ली को घोट के रखा है। सेंटर की वजह से केजरीवाल पीछे है। सेंटर काम नहीं क्यों नहीं दे रहा उसको? सेंटर ने कल क्या दिया दिल्ली के लिए? इंडिया में रहोगे और गाओ के दूसरे पाकिस्तान का गाना, ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है अंकल जी, ये हिंदुस्तान के लिए इंडिया पाकिस्तान कर दो। तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये कितने सही है क्या? 0% भी सही नहीं। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुंडका विधानसभा। मुंडका विधानसभा की बात की जाए तो मुंडका विधानसभा में 2013 से आम आदमी पार्टी का यहाँ विधायक रहा है। अगर हम बात करें आप प्रत्याशी की तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जसबीर कराला, वो भाजपा से गजेंद्र दराल व कांग्रेस से धर्मपाल लाखड़ा चुनावी मैदान में है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, मुंडका विधानसभा है। मुंडका विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है 2013 से 20 तक का। तो कैसा विकास रहा है? उनके विधायक यहाँ रहे, सरकार आम आदमी पार्टी की रही, तो किस तरह का विकास रहा है? मुंडका तो हालत बहुत खराब है, रोड गड्ढे पानी बहुत दिक्कत है। बाग तो पानी और रोड की तो वो कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं हर चुनावी जनसभा में कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। मुंडके गांव जाके देखो, पहले गांव में जाके देखो कितना हाल है। मेरे सबकी गाड़ी कई बार पलटी मार गई वहाँ। बाकी बिजली पानी तो पीने के लिए तो ठीक है, लेकिन रोड का हालत बहुत खराब है। मैं यही बात कर लेता हूँ, बिजली मिल रही है लोगों को? हाँ, वो तो मिल रही है, बिजली तो ठीक है, पानी ठीक है, लेकिन रोड का गड्ढे खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, जो नाराजगी जब लोगों को देखने को मिलेगी वो रोडों को लेकर देखने को मिलेगी। लेकिन सर, फायदा तो लोगों ने उठाया, बिजली पानी मिला है लोगों को, तो क्या कोई भी फायदा नहीं मिला। गर्मियों में 4-4, 5-5 हजार बिल आया हमारा। मतलब घरेलू का बिल की बात घरेलू करें? बिल जो है, जो पंखा चल रहे हैं और एक कूलर चल रहा है और टीवी फ्रिज चल रहा है, वैसे उसका 5-5 हजार रुपये बिल भरा महीने में गर्मियों में। एसी चलता होगा आपके वहाँ? कोई एसी नहीं भाई साहब, कोई एसी नहीं, कुछ नहीं। तो 200 यूनिट जो उन्होंने दिए हैं उसका क्या होगा? जब यूनिट आ रही है 500 यूनिट उसमें दिखा रहा है बिल में। एक बात ये समझ में नहीं आ रही, जिससे ही बात करने की कोशिश की, 200 यूनिट का अगर हमने जिक्र किया है तो उनकी तरफ से ये जवाब मिला है कि 201 यूनिट अगर हो गए हैं तो वो 201 यूनिट का ही बिल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से आया है। फिलहाल जो यूनिट जो फ्री दिए थे उसका लोगों को फायदा नहीं मिला है। तो और सर, क्या मतलब नाराजगी देखने को मिल सकती है? नाराजगी भाई साहब, रोड है मुंडका के, आप रोहतक रोड देखो, अभी भी वो टूटा पड़ा है। अभी भी वहाँ पे जो है ना जाम लगा रहता है। जो दूरी हमारी जो है 15 मिनट की दूरी है, उसमें 2-2 घंटे में पार हो रही थी वो बरसात में। इतना बुरा हाल है मुंडका का। हाल तो खैर बुरा है, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जगह जगह के रोड टूटे हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, इस बार माहौल क्या बैठने वाला है? माहौल तो जी बस देखो, क्या बता सकते हैं। माहौल के बाद वो तो 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा जी, जो भी बनेगा। लेकिन रोड तो खराब है इस एरिया का वैसे ही। लेकिन सर, बात कर लेते हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, और अब वो नई योजनाएं मतलब ऐलान किया है महिलाओं को लेकर। बसें तो ऑलरेडी फ्री हैं, अब महिलाओं को 21 रुपये देने की बात की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपने वादे किए उन वादों पर खरे उतरे हैं जो पिछली जो सरकार निकल गई है? जो था, जो उसने कुछ ऐसे काम करे जो तो उसमें तो निकले हैं ही। खैर, जैसे बसें वगैरह फ्री कर रखी थी, पानी भी फ्री कर रखे। लेकिन हाँ, जो उससे ऊपर आता है तो उसके तो लगता है चार्ज। मतलब यही पूछना चाह रहा हूँ कि महिला जो है वो उनके साथ हैं, जो पुरुष होंगे वो भाजपा के साथ जाता हुआ दिख रहा है। क्या बात देखने को मिल सकती है चुनाव में? हम सब ट्रांसपोर्टर है, हमें तो रोड चाहिए बढ़िया, ठीक है ना। रोड बिल्कुल खराब है। देखा, रोडों का ही जो यहाँ अगर हम जिस विधानसभा में जा रहे हैं वहाँ पे रोडों को ही
मतलब पब्लिक जो है वो आवाज उठा रही है कि रोड ठीक नहीं है। अब इनसे बात की तो ये कह रहा हम ट्रांसपोर्टर है, मेन मसला जो रोड का ही होता है, इनको रोड पे ही चलना है क्योंकि दिक्कतों का सामना रोड पे ही देखने को मिल सकता है। जी सर, मेरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ियाँ थी ना पहले पुरानी पास होती थी, अब वहाँ जाना पड़ता है ना, अब वो धक्के खाओ, सारा कोई सुनवाई नहीं होती, धक्के खा खा के अब अनाना सना पैसे मांगते हो वहाँ पे। मतलब जो ये पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे, पुलिसकर्मी नहीं, वहाँ के जो करने वाले वो गाड़ी वालों तंग करते हैं, गाड़ी परेशान करो। पहले दोपहर को जाते थे और फटाफट होके पास आते थे, अब सुबह जाओ शाम को आओ, गाड़ी पास करा गई है वहाँ पे, यहाँ से इतनी दूर कर दी। मतलब सरकार के ही आदमी है वो लोग। हाँ, सरकारी आदमी है, दिल्ली परिवहन विभाग। तो वो तो अरविंद केजरीवाल का हाथ में आता है। हाँ, वही तो उसकी सुविधा करनी चाहिए ना। गुराड़ी में आराम से होता था, यहाँ दिक्कत होती है बहुत। अरे 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है गाड़ी पासिंग करवाने के लिए। जब टाइम पे बंदा जा रहा तो 1 महीने पहले क्या जरूरत पड़ी है। मतलब आप सब लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रांसपोर्ट वाले ही हैं, पहले भी गाड़ियाँ पास होती। इसमें सभी ट्रांसपोर्ट जब परेशानी है, आदमी चाहे छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, सबको परेशानी है इसमें, ट्रांसपोर्टर में सबको परेशानी होती है। सही बात है। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको तो रोड का ही अपना जो सहूलत मिलनी चाहिए, रोड सही होने चाहिए, तभी वो अपना काम कर सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा इंदर। इंदर जी, क्या माहौल बनने वाला है 5 तारीख को? भाई देखिए, हम तो ऐसा है, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, झूठ के जमोले करते हैं, कुछ नहीं है। हम तो जब वो केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं तो 3 बार उनका विधायक क्यों बना दिया आपने मुंडका से? एक बार दीदी वोट, उसके बाद हम देते नहीं उसको वोट, ना देंगे। 8 वोट है, 8 की वोट बीजेपी को जाएंगे मेरी। तो इस बार भाजपा को परिवर्तन चाहती है, मतलब दिल्ली की जनता जो है। पूरा कोई विकास नहीं हुआ इनके उसमें, ना कोई कॉलेज बने, ना कुछ नहीं हुआ, ना कोई स्कूल बने, कुछ नहीं वो हुआ। तो लगातार कह रहे हैं कि स्कूलों पे हमारी सरकार ने ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और महिलाओं के जो बस फ्री थी उस पर ध्यान दिया और लोगों ने फायदा भी उठाया। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बेकारी बात। अब मिल गए, अब मिल गए, अब मिल नहीं, गए, अब मिल गए। अब बताइए, आप बताइए। अब ये सब लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। भाई साहब, मेरे घर में मेरे को खुद आर्थिक सहायता केजरीवाल जी के सरकार में हुई है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा जान? नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है। कृष्ण कुमार गुप्ता जी, अब इतने बहुत लोगों के बीच में आप अकेले मिले हैं, अब आप बताइए, अब आपसे ही पूछूंगा। एक बात बताओ, जिसने हमें सहायता दी है, जिसने हमें आर्थिक मदद दिया, तो हम उसका कैसे उपकार भूल गए? आप बताओ। क्या क्या सहायता मिली है बताइए। भैया, स्वास्थ्य सबसे पहले, मेरे घर में 2 डिलीवरी हुई, मेरी वाइफ की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है बड़े, और महावीर हॉस्पिटल में 1 संजय गांधी में 1 रुपये नहीं लिया किसी ने, और बढ़िया फैसिलिटी मिली है मुझे, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिजली का बिल मेरा 0 आ रहा है। अब अगर मैं ओवर लिमिट करता हूँ, कैसे ओवर नहीं, झूठ बोल रहा है, ओवर लिमिट अगर बोल रहा है ना, ओवर लिमिट आप चलाओगे, 1 मिनट, आपको अगर एक आपको कम नहीं होती। आप 200 यूनिट फ्री में आप यूज कर रहे हो, कम नहीं है। आपको जेब में हाथ नहीं देना होता। आप मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल जाते हो, दवाई लेके आ जाते हो। इस डॉक्टर के पास जाके दवाई लिखवाओ, 400 रुपए एक बार के लगते हैं। कौन नहीं गया, कौन नहीं जाता? सब जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। एक मिनट रिश्वत खोलों के पास सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल स्टोर पे कोई जो दवा आपको पता ही नहीं है उसके विषय में, असली और नकली की पहचान ही नहीं है। आप लोगों ने खाली ऐसे झूठे वादों वालों के झंडे उठाने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने दो, तुम्हें भी मिलेगा फ्री में। और क्या करो? यहाँ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो मिल गए हैं साथ। ये पार्टी से तो नहीं है किसी भी, लेकिन ये जनता है ये, जिनको फायदे मिले हैं वो भी यहाँ मौजूद है, जिनको फायदा नहीं मिल रहा है वो भी यहाँ मौजूद। ताऊ एक मिनट। बिल्कुल नहीं आता बदबू, बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिल रहा है आप लोगों को। आप लोगों को बातें आने लगी है जब से केजरीवाल आया दिल्ली में। हाँ, आपको ये नहीं पता कि सेंटर की सरकार ने कितना दिल्ली को घोट के रखा है। सेंटर की वजह से केजरीवाल पीछे है। सेंटर काम नहीं करने दे रहा उसको। सेंटर ने कल क्या दिया दिल्ली के लिए? आपने आपके हल्के के आपने सांसद, मेरी सुनो, सांसद निधि से भी सांसद काम कर सकता है। आपके दिल्ली में 15 साल से बीजेपी के सांसद हैं। सांसद निधि से आप एक लाइट कहीं लगी हुई दिखा दो। सांसद निधि से सांसद रोड बनवा सकता है, कोई रोड बना हुआ दिखा दो। सांसद निधि से सांसद बैठने के लिए चेयर बना सकता है, नाली बनवा सकता है। सांसद निधि से सांसद स्कूल भी बनवा सकता है।
किसी एक सांसद की शक्ल देखी है? बता दो कोई सांसद ने एक काम दिखा दो आप। एक कोई चेयर लगाई है किसी सांसद ने? किसी पार्क में कोई लाइट लगवाई सांसद ने? सांसद हम मुंडका किसके? वो NH वो सांसद बनवा सकता है। नेशनल हाईवे है वो, विधायक के अंडर में नहीं है। आपको पता ही नहीं है वो नेशनल हाईवे है वो। एक मिनट मेरी, आप एक मिनट रुक जाइए। नेशनल हाईवे है। अब मेरी आपकी बात में सुनूंगा, पार्टी को आपकी बात में सुनूंगा। अब बताइए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ। ये कितने सही हैं इनके आरोप? 0% भी सही नहीं है। आप लोग जबरदस्ती डराए धमकाने से वोट मत दो। मतदान बहुत बड़ी चीज है। मतदान आप करोगे, मत का मतलब नहीं कर देना। आप दान नहीं करोगे मत का तो कोई नहीं बन सकता। आपके मत में ताकत है, पहचानो उसकी कीमत, पहचानो कि हमने किसको वोट दिया। सर मैं सवाल आपसे ही कर लेता हूँ। मेरा सवाल यह है, शिक्षा का स्तर क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, महिलाओं को उन्होंने बस फ्री करी, बिजली यूनिट फ्री दिए, पानी मिल रहा है। मैं सबकी बात रोक देता हूँ यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे यही है कि पानी जो दिया है, हमने हर विधानसभा में जाकर सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, तो लोगों का एक आरोप यही निकल कर आ रहा है कि पानी तो दिया लेकिन वो गंदा पानी मिल रहा है, सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, और रोडों की जो शिकायत है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। यदि आप गंदा पानी आप कितने दिन पी के जिंदा रह सकते हो? केजरीवाल 11 साल से आपको पानी दे रहा है ना फ्री में। आप 11 घंटे गंदा पानी पी के आप स्वस्थ रह के दिखा दो। आरोप आप कुछ भी लगा दो यार, 11 साल आप गंदा पानी पी के जिंदा रह जाओगे? कोई एक आदमी गंदा नाले का एक घूंट भर के दिखा दो ना। आप इस गंदे का पानी गंदे नाले इस आदमी चल रहा है, इस पानी को आप आरओ में डाल के पी के दिखा दो। कोई ये जितने जो खड़े हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को कि केजरीवाल गंदा पानी दे रहा है, आप उसको आरओ में डाल के पी के दिखा दो ना, ये गंदा दे रहा है। तो 11 साल से गंदा पानी दे रहा है, आप जी कैसे रहे हो गंदा पानी पी के? आरोप लगाना आसान है, उसकी तह तक तो जाना देखा बहुत बड़ी आपने बात है। कि अंकल खड़े हैं और आपने देखा कि अंकल थोड़ा गर्म भी हुए। उनका कहना है कि आरोप लगाना जो है बहुत आसान है, लेकिन जो लोगों ने फ़ायदा उठाया है चुनाव के टाइम, ये बातें निकल के ज़रूर आती हैं। जी अंकल, और कुछ? चुनाव के टाइम नहीं, हर आदमी को यदि विकास चाहता है तो जब तक सेंटर की भी सरकार नहीं बदलेगी ना, क्यों, दोनों के मिलन से काम होता है। ये आधा स्टेट है, पूरा स्टेट नहीं है दिल्ली। पूर्ण राज्य का दर्जा दो ना। बीजेपी कब से, साहिब सिंह वर्मा के टाइम से ये लोग आवाज़ें उठाते थे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे। 30 साल हो गए, 11 साल तो आपको भी हो गए। पहले का एक दिन और आज का एक दिन और पहले का एक साल काम करने के लिए बराबर था। पहले हाथ से काम होता था, आज सब टेक्निकली काम है। ये जेसीबी मशीन, हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे देश में सुई भी बाहर से आती थी। सन 1947 में जो सुई है ना छिलने वाली, वो भी देश में नहीं बनती थी, और आज हमारे देश में लेकिन कांग्रेस वो बात जब आपने निकाली है, वो कांग्रेस ने मेहनत करी है अपने देश के लिए। अगर बात की जाए सेंटर में कांग्रेस, तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं ना, ये तो क्या कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं करी, हम नहीं करी है 11 साल पहले। इंडिया 11 साल पहले ही पैदा हुआ है। यहाँ सुई रखने की जगह नहीं है देश में। देश आजाद हुआ तब सुई भी बाहर से आती थी। अब उस चीज को देखो, ये कहना आसान है, इनको बना बनाया मिल गया। एक आपको रोड, एक पहाड़ तोड़ के रोड बनाना शीर्ष हथौड़ों से। आज ये हाईवे जो दिख रहा है ना, ये आज की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी चीज दिख रही है। उस टाइम जो सिंगल रोड बनता था ना पॉपुलेशन के हिसाब से, और हाथ से तोड़ के बनाना, उस टाइम लोग देखने जाते थे उसको कि ये रोड बना दिया। बल्ब जला था तो दुनिया देखने गई थी, ये बल्ब ऐसे बटन से चलेगा। ये चीजें उस टाइम बनाने और आज बनी हुई को धक्का देना, कीचड़ में गाड़ी को धक्का पेंट उठा के देना बड़ा टेढ़ा काम है। चलती हुई को तो कोई भी, चलती का नाम गाड़ी है, रुक जाए खटारा बोलते हैं लोग, इनको चलती गाड़ी मिली है, इसलिए ये बात करें। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने सारे पुराने जो रिकॉर्ड थे वो भी बता दिए हैं हमारे कैमरे में। आपको भी बता दूं, कोरोना काल में कच्चा तेल 28 पैसे लीटर बैरल मिला हमारे को। 28 पैसे बैरल मतलब कूड़े के भाव। वो कोरोना काल में पर डे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। नहीं बढ़े हो तो आप कोई भी बता दो नहीं बढ़े हो। हम जब देश 2014 में इनको मिली थी सत्ता, 55 रुपये लीटर डीजल छोड़ा था। कोरोना काल में दिल्ली से बाहर जाके देखो आप, 104 रुपये लीटर भी डीजल खरीदा है लोगों ने, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। मैं आपसे सवाल कर लूं अंकल, आप पार्टी से तो नहीं है? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। 123 रुपये 56 पैसे कच्चा बैरल कांग्रेस गवर्नमेंट खरीदती थी। सद्दाम हुसैन को जब अमेरिका ने मारा,
उसको मारने का मकसद एक ही था सद्दाम हुसैन को, वो इंडिया का हेल्प करता था, कच्चा तेल मिलता था हमें वहाँ से। और सद्दाम हुसैन मरने के बाद अमेरिका व्यापारी उसने कच्चे तेल पे कब्जा किया, इंडिया को मनमर्जी के भाव में कच्चा तेल बेचा। और 32 रुपये पर लीटर कांग्रेस गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। हम किसी पार्टी से, हम कांग्रेस की भी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन 123 रुपये में कच्चा तेल खरीद के तो 50 रुपये बेच रहे थे। ये लोग शर्ट उठा के खड़े होते थे रोड पे, हाँ इतनी महंगाई है। FDI के विरोध में पूरी बीजेपी ने पूरे देश में फुल आवाज उठाई कि इससे देश गुलाम हो जाएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, ये देश पे कब्जा कर लेंगी। आज कल के बजट में इन्हें क्या बोला कि हम 100% FDI करेंगे, अब देश गुलाम नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय में 74% FDI आज भी है ना, वो तो हमारी एक रक्षा मंत्रालय किसी उसमें नहीं था। 51% जब कांग्रेस गवर्नमेंट FDI लेके आ रही थी तब कांग्रेस गवर्नमेंट बुरी थी और देश गुलाम हो रहा था, विदेशी कंपनियां आ रही थी। आज कल के बजट में 100% FDI करेंगे, तब देश गुलाम नहीं होगा। आपकी तो नॉलेज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं तब आप, देश और गुलाम बहुत नहीं हो रहा अच्छी है। नॉलेज है। देखिए किस तरह की बात बता रहे हैं, तो और लोगों गहराई को पे जाओ। गहराई में जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। 104 रुपये लीटर डीजल बेचा आप लोगों ने, 35 रुपये CNG थी, आज CNG पेट्रोल के भाव में है। CNG जब शुरू करी थी तो मकसद ये था, ये हवा में उड़ाते थे कि प्रदूषण न हो, उसको कहने का मतलब था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना खाली वो मिल जाए और उससे CNG हमारा यूज़ हो जाएगी, प्रदूषण नहीं होगा, गाड़ियाँ हमारा देश में फ्यूल की खपत कम हो जाएगी। आज वही CNG दिल्ली के बाहर आप जाओ 100 रुपये बिक्री है, 100 रुपये। आप हरियाणा में जाओ, एक रोहतक सिटी की आपको मैं बात बताता हूँ, अभी उन लोगों ने बहुत आवाज़ उठी, तब 10 किलोमीटर के दायरे में 3 पंप है, तीनों पंपों में 10 रुपये किलो का फर्क है, एक ही सिटी में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। अब जाकर उन्होंने बराबर किया। 90 रुपये CNG बिक्री है दिल्ली के बाहर, तो 90 रुपये CNG और पेट्रोल 95 रुपये 97 रुपये, तो CNG का मतलब क्या है? आप उस चीज़ को देखो, कहाँ किलो के भाव बोलते थे सब्जी वाले जो खड़े हैं, आज इनसे भाव पूछा पाव का बताएगा आपको, जो किलो का भाव था पाव में आ गया है। इतनी बात और यही चलता रहा हमारा देश, तो पेट्रोल पंपों पे लीटर की बजाय पाव लीटर का भाव लिख देंगे ये लोग, ऐसे ही चलता रहा। तो ये वायदा है, गारंटी है। मोदी जी के कामों की सराहना हो रही है पूरे देश में ना, जो अंधे भगत हैं, जो अंधे भगत हैं, जिसको पता ही नहीं कि आपने 28 पैसे कच्चा तेल खरीद के 104 रुपये बेचा, उनको ये पता ही नहीं है। ये चीज़ बताएगा कौन? मीडिया आवाज़ नहीं उठाती। मनमोहन सिंह एक्सपायर हुए, प्रभु चावला एडिटर था आज तक का बहुत बड़ा, उनने ये बात मानी है उस दिन बैठ के कि आज हम जो मनमोहन सिंह की बड़ाई कर रहे हैं और जो हम ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री थे, इनने देश को बचाया, हमने उस टाइम तो इनके बारे में नहीं बोला। ये प्रभु चावला ने खुद माना है उस दिन ये बात। तो आज हम मरने के बाद उसके कह रहे हैं बहुत अच्छा था, उसने देश को बचा दिया। ये बात है भी, सच्चाई भी, देश को बचाया भी उन्हीं ने था। मनमोहन सिंह को ने क्या बुराई थी मनमोहन सिंह में? कितने बड़े अर्थशास्त्री थे वो। मोदी जी का डंका बोल रहा है। मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि हम किसी का बेइज्जती नहीं करते, उनसे बहुत बड़े सीनियर लीडर थे वो मोदी जी से, मनमोहन सिंह। और मोदी जी ने मनमोहन सिंह की भरे सदन में बेइज्जती करी थी कि मनमोहन सिंह ऐसे नेता जो बाथरूम में कोट पहन के नहाते हैं। किसी नेता के लिए सदन में आवाज़ उठाई गई थी, किसी भी न्यूज़ वाले ने इसका आवाज़ उठाई हो, भाई क्यों बोला, क्यों सब डरते हैं, वो पता न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा। किसी पार्टी ने आवाज़ उठाई हो तो बोलो, किसी ने माफ़ी मांगी हो तो बोलो। मनमोहन सिंह तो बाथरूम में कोट पहन के पहनते हैं, ये लोग तो बगैर कोट पहन आते हैं ना, तो फिर उसकी बेइज्जती की। वो तो देश के शास्त्री थे, आज बोल रहे हो आप लोग, उस टाइम तो आपने नहीं आवाज़ उठाई इस बात की। तो ये बातें उठाओ ना, डर के मारे कोई आवाज़ नहीं उठाता। जो राष्ट्र की बात करेगा वो भाजपा के साथ जाएगा, बस यही बात आपका मतलब। वो मशीन अच्छी ले रखी है, वॉशिंग मशीन है, उनके पीछे जिसको भी पार्टी में लेना है ईडी को ले लो, उनको डराओ धमकाओ, वो अपने पास आ जाएगा। गरीब आदमी को क्या चाहिए? एक आर्थिक मदद चाहिए गरीब आदमी को, वो हमें केजरीवाल से मिलती है। नहीं अंबानी हूँ, अंबानी होता है देख लो, पैर में चप्पल नहीं होती मेरे, देखो ना आप, तो अंबानी से ले लो ना। वही बात है भाई साहब। सुनो, सबसे पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, और क्या चाहिए? यही चाहिए हमारे। अब फिर तो अब अगर वो सारी चीज मुफ्त दे देंगे तो हम कमा के क्या खाएंगे? बताओ, कमा के खाना तो हमारा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, FCI MSP पे खरीदती है और जो हमें 2 रुपये किलो राशन मिलता है FCI देती है। FCI के गोदाम जर्जर हो चुके हैं। 750 करोड़ रुपए अडानी को भाड़ा जाता है FCI का माल रखने के लिए। हम उसको भाड़ा न दे के यदि 750 करोड़ रुपए FCI के गोदाम पे लगा के हम उनकी रिपेयर करके अपने गोदाम बनाएं, वो अच्छा कि FCI को अडानी के थ्रू भाड़ा देना अच्छा है? आप भाड़ा अडानी को दे रहे हो,
FCI के गोदामों का माल रखने के लिए। आप अपने गोदाम बनाओ ना, आपके पास पैसे कमी है क्या? आप तो बोल रहे थे हमने खजाने भर दिए। और कल की रिपोर्ट में आया है कि जो ना 1.25 लाख रुपए पर आदमी के ऊपर जो ना कर्जा है, तो भरे हुए खजाने कहाँ हैं देश के? अब अंकल आपकी इनको रोक लेते हैं। अभी किसकी बात कर रहा था? अभी आप जो मैंने आपसे सवाल कर रहा था, वो बात करने वाले उधर गए। अच्छा, वो बात तो अंकल की बात से आप सहमत हैं? अरे हम तो पहले बोला था। हाँ, ये चलिए, हाँ, आपका क्या विचार है 5 तारीख को? फिर हमारा तो कोई विचार नहीं है। तो क्या मतलब, क्या सोच रखा है? किसकी सरकार बना रहे हैं? अच्छा, वोट नहीं है जी सर। क्या नाम है आपका? आपका वोट नहीं है, मगर आपके मुंह में गुटखा है। आपके वोट है आपका? नहीं, कांग्रेस। अच्छा, आप कांग्रेस, तो क्यों कांग्रेस को क्यों चाहते हैं सर? कांग्रेस के जमाने में सब घुसते, सब बंदे घुसते कांग्रेस के जमाने में। अच्छा, तो आप जो चाहते हैं कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर आए, ये आपका चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो बताया गया कि शीला दीक्षित ने नाश लगा दी दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल बराबर कर रहे हैं, भाजपा ही बराबर कर रही है। कह रहे होंगे भाई, पता होगी उन्हीं, ज्यादा पता है, हमें पता ही नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है अंकल आपका? विक्रम जी। अंकल ने बोला, सुन भी रहा होंगे इनको, तो कितना सहमत है इनके अंकल की बातों से? सबके अपने अपने मत है, अपने विचार है। तो क्या माहौल बनने वाला है 5 तारीखों का बाद? बीजेपी, भाजपा को क्यों चाहते हैं आप? उनकी नीति पॉलिसी बहुत बढ़िया है। मतलब क्या नीति पॉलिसी, थोड़ा बताइए हमारे कैमरे के सामने सर। आयुष्मान, ऐसी जो गरीब कल्याण दो योजनाएं हैं, उनसे सहमत। और दिल्ली में ये चीजें है नहीं। दिल्ली में लागू है, आयुष्मान योजना भी लागू है, और जो राशन मिलता हुआ आ रहा है, मोदी जी का कहना है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन जो है दे रहा हूँ जी। अब भक्त की बात आ गई जी। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। जी सर, क्या माहौल बनना है 5 तारीख को? बीजेपी की तरफ क्यों? भाई बीजेपी के सारे ऊपर से नीचे तक बीजेपी कर रही है काम, तो उसके लिए तो बीजेपी करेंगे ही। बीजेपी के बहुत माने मोदी जी की काम कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब मुझे 3 काम गिना दीजिए सर। ये भाई 3 काम क्या है? जैसे राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ये सब चीज़ें जो है, जो हमारा आज के डेट में, जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं तो इंडिया का टैग लगा हुआ है, तो इतनी बढ़िया इज्जत मिलती है ना, जो आज से 15 साल पहले कोई इज्जत नहीं मिलती थी। इंडिया वाले को एकदम बिल्कुल छोटा सा कीड़ा समझ। इंडिया के लोगों को ना बहुत माने छोटा सा माने इंसान, यानी कहते हैं ना कि जैसे हम कहीं जाते हैं, 10 आदमी खड़े हैं, उसमें एक गरीब आदमी रहता है, तो उसको कैसे नज़र से देखते हैं ना कि अरे बहुत भिखारी है, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह माने कि पहले लोग देखा करते थे। आज है इंडिया का टैग लगा। आपने पीछे देखा होगा जो लड़ाई युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने इंडिया का झंडा बस पे लगा के और अपना स्टूडेंट जो थे जान बचाए थे, और वही इंडिया का गाड़ियों पे लगा था। किसी ने एक गोली, एक बम, किसी चीज़ से कोई हमला नहीं किया था। पुलवामा हमला भूल गए आप? इसी भाजपा सरकार में हुआ है पुलवामा। देखो पुलवामा हमला जो हुआ, हमला तो देखो हर जगह होता है, छोटा मोटा हर जगह होता है। अब ये बात तो आप सुन ही रहे होंगे, ठीक है। 3 काम मैंने पूछे। 1 मिनट सर। तो 370 धारा 370 राम मंदिर, और जो देश में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, वो पहले भी बज रहा था। इंदिरा गांधी के सामने वर्ल्ड में कोई खड़ा होने वाला नहीं था। अमेरिका को जब हम बोलते थे ना जी, पाकिस्तान सुनिए, जब हम जाके बोलते थे ना अमेरिका में कि भाई साहब आतंकवाद फैला हुआ है, तो वो एक ही चीज़ बोलते थे, इन दोनों भाइयों का झगड़ा है। अमेरिका ने कब माना आतंकवाद को वर्ल्ड में है, इंडिया में है? जब उनके यहाँ टावर पे हमला हुआ था, व्हाइट हाउस पे जहाज ठोका था सामने जाके, तब उनकी आंखें खुली थी। इंडियन सच बोल रहा है। उसके बाद से अमेरिका ने ये माना है कि आतंकवाद इंडिया वर्ल्ड में है, इंडिया सच्चा बोल रहा है। उसे पहले मानते ही नहीं थे आतंकवाद, वो तो इंडिया को ही दोषी ठहराते थे। इंदिरा गांधी जैसा तो नेता ही नहीं होना वर्ल्ड में। वो तो हम भी मान रहे कि इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता नहीं था। उसके बाद के जो भी नेता आए हैं वो सारे पप्पू हैं। इनसे सवाल कर लो, 1 मिनट में आपसे सवाल कर लेता हूँ। आपने 370 राम मंदिर, ठीक है, सबकी आस्था जोड़ी हुई है। राम मंदिर का नाम लिया नहीं, आपने उसको छोटा कह दिया, छोटा कहा, वो बहुत बड़ा हादसा था। बहुत बड़ा हादसा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन उसका भी सर्जिकल स्ट्राइक आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर होगा। और एक दिन जैसा अपना जो यार होगा, 1 मिनट 370 का जवाब दूं मैं। 370 हटाई,
कश्मीर की तीनों सीटों पे बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। इतना अच्छा काम जिसका ढोल पीट रहे थे, कई खरबों पे ऐड में खत्म कर दिया देश का, उस पे कैंडिडेट ही बीजेपी ने खड़ा नहीं किया कश्मीर में। ऐसा बीजेपी में दम था हमारे प्रधानमंत्री, वो वाराणसी के अलावा दूसरी सीट पे वहां भी लड़ लेते, कश्मीर से जाके लड़े होते ना, कश्मीर से लड़े होते हैं। अंकल जी तो सवाल का जवाब बनता है, जवाब जी 370 हटने के बाद वहाँ कैंडिडेट तो खड़ा कर देते हैं। 370 हटने से पहले राहुल गांधी जी क्यों नहीं चले जाते थे लाल चौक पे? क्यों नहीं जाते? नहीं गए थे, कभी नहीं गए। यहाँ इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, अरे इनको ये भी तो पब्लिक है, ये भी न्यूज देखते हैं। यहाँ कौन न्यूज देखने वाला नहीं है अंकल जी? आप बताओ ना। काम नहीं चलता, देश का पैसा वहाँ का झंडा लगता, आज वही झंडा है, आज वही मदरसा हो या कहीं भी हो, मस्जिद हो, वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता था। उससे पहले क्यों नहीं मनवाते थे? आप मनवाओ ना। आज हर मस्जिद में राष्ट्रगान होता है, पहले क्यों नहीं होता था? है इंडिया में रहोगे और गाओगे दूसरे पाकिस्तान का गाना, ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है अंकल जी, ये हिंदुस्तान के लिए इंडिया पाकिस्तान कर दो, हिंदुस्तान है। जो बीजेपी की बुराई करो वहाँ बोल दो ये पाकिस्तानी है, बस खुश हो जाएंगे सब। अपना आप गाते रहो, उससे कुछ नहीं होता। इंडिया की बुराई कर दो। आपने जाना है चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ के आटा खरीद के खा लो, पेट्रोल डलवा के देख लो। गाड़ी एक बाइक यहाँ लाख रुपए की है, वहाँ 3 लाख रुपए की है। और फिर भी कहोगे मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने महंगाई बढ़ा दिया, मोदी ने वो कर दिया। ऐसा नहीं अंकल जी, ना अंकल जी। चलिए अंकल, इसके हिसाब से बता दीजिए कि सस्ता ही है, मतलब बिल्कुल सस्ता है। अपना ऑल ओवर इंडिया से बाहर जितने भी कंट्री है, सबसे सस्ता इंडिया है। देखिए बात सुनिए, अब महंगाई की जब बात निकली है, 2000 अंकल एक मिनट 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई 2014 में, तो उससे पहले प्रदर्शन किए गए महंगाई को लेकर। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी सड़कों पे उतरी हुई थी, 450 को उस वक्त सिलेंडर था। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, 200 रुपए की सब्सिडी तो अब दी है उनके गवर्नमेंट ने, लेकिन 900 रुपए का अब भी सिलेंडर मिल रहा है। तो ये महंगाई नहीं है। 803 रुपए का सिलेंडर है आज। 900 रुपए का कोई लेना चाहेगा तो ब्लैक में मिलता है उसको। ब्लैक की बात छोड़ो ना, आप रियल वैल्यू देखो ना। ब्लैक में पहले 500 550 का मिल जाता था। भैया ऐसा है, ब्लैक में देखो, किसी चीज को डेवलप करने के लिए रोड है, 11 साल में दिल्ली का रोड नहीं बना है। केजरीवाल 11 साल से सत्ता में है। अभी कल परसों न्यूज में आ रहा था, एक ABP या कौन सा न्यूज था, उसमें केजरीवाल से एडिटर ने पूछा कि भाई साहब आपने यमुना साफ नहीं किया, आपने ये क्या नाम है, रोड नाली ये सब काम बढ़िया से नहीं किया। तो बोला जी 11 साल तो छोड़ो ना, ये 5 साल जितवा दो, मैं 5 साल में ठीक कर दूंगा। तो जो व्यक्ति 11 साल में नहीं किया, वो 5 साल में क्या करेगा यार? हैं? बस फ्री करना जरूरी है कि हमारे टैक्स के पैसे, हम तेल खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, वो हमारे टैक्स, हमारी दुकान है, वो उसका देखिए बात सुनिए, अगर आप हमारा फ्री बांटने का हमारा उसका अधिकार है, फ्री बांटने का नहीं है। मोदी जी भी तो बांट रहे हैं ना, राशन बांट रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है मोदी जी की तरफ से, जो गरीब तबका है। फ्री की कहां से हुई थी? सुनो, मोदी जी ने कोरोना काल में फ्री का वो सिस्टम चलाया था, जो गरीब तबके के लोग हैं। नहीं, शुरुआत अंकल कह रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी ये तो बता। अब जब आप बीजेपी के पक्के वाले सपोर्टर लग रहे हैं, तो आपको इस चीज का अंदाजा भी होगा शुरुआत कहाँ से हुई। अगर योजना की आयुष्मान, ठीक है, उज्ज्वल योजना जो अब चल रही है, राशन, शुरुआत अंकल आप ही बता दीजिए। चलिए एक चीज बता दूं आपको, ये भाई कह रहे हैं ना कोरोना काल में आयुष्मान जैसे चल रहा है, कोई गरीब आदमी हो प्राइवेट तो सर गरीबी बस में जाएगा ना, गरीब महिला ही जाएगी बस में। बात सुनिए, गरीब महिला ही बस में जाएगी, गरीब ही फायदा उठाएगा यूनिट का, गरीब ही पानी लेगा। मेहनत करके 20 लाख रुपए का कार्ड बनवा के खुद रखा हमने। मोदी जी का नहीं चाहिए, वो किसी गरीब आदमी को मिले, उसका भला हो। हम चाहते हैं हमारा यही बात सुनिए। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जो योजना दे रहा है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं, 200 यूनिट हो गए। नहीं, हमने बिजली नहीं, आपने नहीं देना, नहीं बात को नहीं देना। तो मोदी जी भी दे रहा है ना। घाटे में चल रही है, जो चीज घाटे में चल रही है वो फ्री मत। अभी बीजेपी ने क्या बोला? केजरीवाल वाली घोषणाएं जो जारी रहेंगी। बीजेपी का जवाब बनता है, भाजपा ने क्यों कहा कि योजनाएं जारी रहेंगी?
आप कह रहे हैं कि फ्री की रेबड़ी, मैं आपकी बात मान लूं, फ्री की रेबड़ी है ये। ऐसा है, ये जो रेबड़ी बांटना 11 साल से केजरीवाल जी कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने एक मिनट अंकल, मैं पूछता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मोदी जी ने क्यों कह दिया? अरे मोदी जी ने आज करी है, इस बार करी है। मोदी जी ने आज से 11 साल पहले कभी बोला भी नहीं था कि मैं बिजली फ्री दूंगा, कभी भी नहीं बोला। और मोदी जी ने अगर बोला है तो कभी भी दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग, कभी डीटीसी हो गया, डीटीसी हो गए। चलिए मान लेते हैं सरकार बन रही है भाजपा की, मान लेते हैं सरकार बन, मैं मान लेता हूँ सरकार बन रही है और ये योजनाएं जारी रहेंगी, तो आप उसका लाभ लेंगे? योजनाएं आप उसका लाभ लेंगे, ये बताइए। बिल्कुल नहीं लूंगा। मतलब मोदी जी, आप जब मोदी जी के क्यों नहीं लूंगा? वो लाभ किसी गरीब तबके के लोगों को मिलेगा, उससे हमारी खुशी होगी। एक गरीब आदमी खा रहा है, उसका नहीं है, उतना बल नहीं है। लेकिन जब मैं असमर्थ होता तो मैं लेने का अधिकार रखता हूँ। मैं समर्थ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है तो मैं किस लिए लूंगा? मेरे पास अगर आएगा, फोन आएगा, मैसेज आएगा, जी आता है ना, जैसे केजरीवाल ने बोला था कि जी सब्सिडी लेना चाहते हो तो 1 दबाओ, 2 दबाओ, 5 दबाओ, तो अगर तो जहाँ ये ऑप्शन आएगा वहाँ मैं कट करूंगा कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बात का यही विराम करता हूँ। मुंडका विधानसभा जो ये पड़ती है, आपने देखा होगा किस तरह आपस में टकरार देखने को मिली है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है 2025 में, कौन सरकार बनाने जा रहा है। वीडियो पर्सन के साथ फराज खान, द न्यूज़ 50।